सो गाइस फाइनली वी आर लीविंग फ्रॉम सिंगापुर टू मलेशिया और हम लोग अभी भी बस से ही जा रहे हैं अपने मलेशिया जहाँ पे बस है उस स्टेशन तक, बिकॉज यहाँ से 5 मिनट्स ही अवे है। तो बस चल चुके हैं, शुरू हो चुकी है हमारी जर्नी फिर से अब आगे के लिए। सिंगापुर का ट्रिप ओवर एंड नाउ वी आर गोइंग टू मलेशिया। वापस हम सिंगापुर ही आएंगे, हमारी फ़्लाइट जो है वो सिंगापुर से ही है, बट अभी हम लोग फॉर 3 डेज़ से मलेशिया हैं। सुबह जब हम लोग अपनी बस में बैठे हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं मलेशिया। अभी हम लोग सिंगापुर के कस्टम्स के लिए रुके हुए हैं। अभी मलेशिया का हमारा एंट्री होगा, अभी सिंगापुर के कस्टम्स में मतलब एग्ज़िट हुआ है। अब हम लोग आगे मलेशिया के लिए जा रहे हैं। तो गाइस अब हमारी बस चेंज हो चुकी है, बहुत प्यारी लग्जरी है, ऐसी स्क्रीन भी दे रखी है, बहुत अच्छी बस है ये। आप देख सकते हो पीछे कि क्या सीट्स है, ऐसा लग रहा है बिजनेस क्लास से ट्रैवल कर रहे हो। बहुत अच्छी बस है ये। हम लोग का मलेशिया इमिग्रेशन हो गया है। जब हमारा सिंगापुर का डिपार्चर हुआ उसके आई थिंक 10 मिनट्स के विदिन हमारा मलेशिया का वो हो गया इमिग्रेशन। और कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, कुछ नहीं, सीधा स्टैम्प मारी एंड आउट, है ना? नो फॉर्म नथिंग, कुछ चेक नहीं करा कि फॉर्म है नहीं है। मे भी वहाँ जाके चेक हो, बट हमने तो भरा हुआ है सेफर साइड, बिकॉज यहाँ पे कौन ही भरता। चलो देखते हैं, बताते हैं। अभी ये कुछ भी ऑन नहीं हो रहा बिकॉज बस ऑफ है। अभी हम लोग बस बोर्ड करके बैठे हैं और सामने से हमारी ट्रेन जा रही है जो सिंगापुर से मलेशिया ट्रेन जाती है। चलो आगे बताते हैं आपको कैसी है ये बस। सो गाइज़, अगर आपको बस से जाना है तो आप इजी बुक करके एक ऐप है, इजी बुक से आप अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो बस की, फ्रॉम सिंगापुर टू मलेशिया एंड मलेशिया टू सिंगापुर। लाइक वन वे करनी है वन वे करो, बोथ वे करनी है बोथ वे करो, दैट्स अप टू यू। और बहुत सारे टाइमिंग्स, डिफरेंट स्टेशन, सबको सारे ऑप्शंस होते हैं उसमें, जो आपके लिए प्रेफर है, आप जो प्रेफर करोगे आप वो चूज़ करो। एंड वन वे इट विल कॉस्ट अराउंड आई थिंक 3000 फॉर बोथ अ कपल, लाइक 1500 या 2000 ही होती है पर पर्सन। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट अमाउंट बिकॉज हमने बुक करी थी दोनों के लिए। ये हम मेजरिया टाइम स्क्वायर पहुंच गए थे, हमारी बस ने उतार दिया था और यहाँ पे मॉल के अंदर घुसते ही सबसे अच्छा मनी एक्सचेंज का रेट होता है, तो हमने मनी एक्सचेंज कराई थी। आ चुके हैं कोलमपुर और अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल के लिए। हमारी बस हमें कहाँ छोड़ गई थी? बजरिया टाइम स्क्वायर पे। उसके बाद फिर हमने अपनी कैब करी और अब हम लोग अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। सो गाइस चेक इन हो चुका है, हम डेड टायर्ड, कल से निकले हुए हैं और अभी भी रूम चेक इन इज़ नॉट अवेलेबल एज इट्स ओनली 11 और यहाँ 3 बजे मिलता है। लेट्स सी। अभी तो मैं स्काई डेक पे आई हूँ जस्ट टू सी द व्यू कि कैसा व्यू है। गाइस हमने ये कराया था जस्ट बिकॉज हमें व्यू चाहिए, तो और इनका पूल अंडर मेंटेनेंस है। ये बुकिंग के टाइम तो मेंशन नहीं था, बट हाँ आई गॉट अ मेल फ्यू डेज बैक कि ये अंडर मेंटेनेंस रहेगा, यू वोंट बी एबल टू एक्सेस योर पूल। वेरी सैड। सो गाइस चेक इन नहीं मिला था, बट वी वर हंग्री, तो हम लोग चाइना टाउन कुछ खाने गए थे बिकॉज वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं। तो गाइस ये रमाडा के ऑपोजिट एक A2B रेस्टोरेंट था और यहाँ इंडियन फूड बहुत अच्छा था और यहाँ सब हिंदी मोस्टली जानते थे। हमने एक नॉर्थ थाली भी ली थी इसके अलावा एंड दैट वाज वेरी यम। गाइस चाइना टाउन देखिए, फेंडी बॉस। सो गाइस मैं अभी तक चूड़ा पहन रही हूँ, तो मैंने उनसे कह दिया था कि आई एम ऑन माई हनीमून, तो उन्होंने ये छोटा सा क्यूट सा डेकोरेट करके दिया था। एंड दिस वाज आवर स्वीट जो हमने मलेशिया में लिया था, द फेसिस स्वीट। सिंगापुर के रूम्स तो इतने छोटे थे, तो यहाँ आके तो ऐसा लग रहा था कि हम हैं, इतना बड़ा रूम मिल गया। वहाँ आप कितना भी एक्सपेंसिव रूम ले लो, बट वहाँ के रूम्स बहुत छोटे थे। यहाँ वेरी लेस प्राइस में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे रूम्स, बहुत अच्छे ब्रांड्स मिल रहे थे। So guys, we have finally checked in
अपने स्वीट में हम लोग आ गए हैं एंड इट्स ह्यूज, बहुत अच्छा है। ये लो, ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, बंद कर रहा है, क्या कर रहा है, बहुत प्यारा है। डोंट अब्यूज। क्या है? एंड ये हमें स्पेशल मिला है एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ द सिटी फ्रॉम द रूम। तो जस्ट लविंग इट, वेरी नाइस, क्यूटसी क्यूटसी। अभी रुक जाइयो। दिस इज़ द वॉशरूम, और वॉशरूम के बाद भी यहाँ पे ऑफिस है, दैट विल कनेक्ट यू टू द रूम अगेन। सो गाइस, हमने अपने शूज़ भी खोल लिया न्यू, ये स्टीव मेडन से लिए। तू दिखा आपने तो भाई जीन्स में हमने मैस फैला दिया है। ये ना खोलना था, तो ये कैसे खुलेगा? ये दोबारा। और फिर मैंने आपको बताया था ना, यहीं से आप उधर रूम तक जा सकते हो। वेरी नाइस, बहुत अच्छा स्टे है। जितने सिंगापुर में छोटे स्टेज थे उतने यहाँ बड़े हैं ना। गाइस, तो वहाँ रमज़ान चल रहा था तो इसलिए मॉल्स बहुत अच्छे से डेकोरेटेड थे। हम यहाँ के वहाँ के फेमस पेविलियन मॉल गए थे जो JW मैरिट के सामने ही है, और वहाँ की स्ट्रीट्स भी ऐसे सजी हुई थी, बहुत अच्छा वहाँ पे क्राउड था। ये पेविलियन मॉल से वॉकिंग डिस्टेंस पे एक स्ट्रीट थी, जलन करके कुछ। यहाँ का तो वाइब ही अलग था, बहुत अच्छी स्ट्रीट थी। सब कह रहे थे कि बेस्ट स्ट्रीट है, अगर आपको ऐसे हैपनिंग जगह चाहिए तो ये बेस्ट है। और ये मॉल का डेकोरेशन मैंने बीच में थोड़ा डाल दिया है। मॉल्स बहुत प्यारे सजे थे, बहुत ही सुंदर। जय, स्पेशली फॉर यू, खा ले। तो इन लोगों में इतनी यूनिटी थी कि बस पूरी स्ट्रीट, इतनी बड़ी स्ट्रीट थी, उसमें बस एक ही बंदा हुक्का सर्व करता था। आप कहीं कुछ लोग का सर्व होगा तो वही बताते थे, लाइक कोई ये नहीं कहता था कि आप यहाँ पे खा लो बाद में चले जाना, कुछ ऐसा नहीं। सब कहते थे वहाँ जाओ। ओनली 1% विज सर्विंग हुक्का, और इनका शीशा बहुत अच्छा था। आप 4 घंटे भी बैठोगे तो वो बेचारा लगाए रहता था। एंड दिस हुक्का वॉज अराउंड 700 to 800 ओनली। इतने का तो इंडिया में अभी कहीं नहीं लगता है। हम तो ये खा रहे हैं और ये पी रहे हैं, और मैं ये पी रही हूँ, हेल्दी। और ये एक ऐसी स्ट्रीट थी जो सुबह 5 बजे तक खुलती थी। कोई ऐसी स्ट्रीट नहीं है जो इतनी सुबह तक खुलती थी। ओनली दिस स्ट्रीट वाज देयर जो 5 बजे तक ओपन रहती थी। उसके बाद हमने 7-Eleven से अपना थोड़ा मैगी वगैरह लिया। फिर हम लोग मैकडी गए अपने बर्गर्स पैक कराने। जितना हम सिंगापुर में स्पेंड कर रहे थे उसके हाफ रेट में उससे अच्छे बर्गर्स हम यहाँ खा रहे थे। स्वीट में रहने का यही फ़ायदा उठा रहे हैं हम कि हम मैगी लाए थे कि केटल के पानी से करेंगे, बट यहाँ तो स्टोव, क्रॉकरी सब है, तो अब हम इसे खुद बनाएंगे। क्या था उसका? मैगी बना रहे हैं, खा लीजिए। सो बस पानी गर्म हो रहा है, अब मैं मैगी डालूंगी और मैगी बनाऊंगी। मैगी बन रही है, मैगी। यहाँ एक भी सो रहा है, जो लौंडा अपनी गर्लफ्रेंड से लगा है, और हम बर्तन धोए हैं इसके लिए और मैगी बना रहे हैं। सो गाइस, दिस वाज आवर डे 1 इन मलेशिया। बस इसके बाद हम सो गए। और ये मैंने वहाँ की स्ट्रीट्स ऐड कर दी एक फ़ोटो कि कितना प्यारी वहाँ की स्ट्रीट्स थी।